कभी सोचा है कि मैंडरिन चीनी में गिनती करना कितना मुश्किल होगा? अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका सिस्टम इतना सीधा है कि बस चंद मिनटों में समझाया जा सकता है, चलें इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। चलें एक छोटे से चैलेंज से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है वो है 78 और ये सिर्फ 3 आवाज़ों से मिलकर बना है। ची, शे, बा। ये बना कैसे? इस वजाहत के आखिर तक ये राज नहीं रहेगा, बल्कि इस तरह के नंबर खुद बनाना भी आ जाएगा। देखें, कोई भी बड़ा सिस्टम हो, उसकी बुनियाद अक्सर बहुत सादा होती है। मैंडरिन में 99 तक गिनती का पूरा निज़ाम भी सिर्फ 10 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर खड़ा है। अगर ये 10 समझ आ गए तो समझें कि आधी जंग जीत ली। अच्छा, तो ये रहे वो 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनकी बात हो रही थी। आइए इन्हें एक साथ देखते हैं। तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दें और साथ बोलने की कोशिश करें। 1 ई, 2 आर, 3 सन, 4 सी, 5 ओ, 6 ल्यो, 7 छी, 8 पा, 9 ज्यो और 10 श। बहुत खूब, बस यही वो बुनियाद है जिस पर सारी गिनती खड़ी है। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स तो आ गए हैं। अब देखते हैं इनका पहला इस्तेमाल। पहला उसूल हमें सिखाएगा कि 11 से 19 तक के नंबर कैसे बनते हैं। अब इसका तरीका बहुत दिलचस्प है। 11 से 19 तक नंबर बनाने के लिए पहले 10 यानी शे बोला जाता है और फिर उसके आगे जो भी नंबर चाहिए वो जोड़ दिया जाता है। यानी सीधा सीधा 10-1, 10-2। है ना कितना आसान? इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर 15 कहना है तो बस 10 और 5 को एक साथ रख दें। ये बन गया शी-ऊ। ये इस सिस्टम की सादगी को बहुत अच्छे से दिखाता है। बेहतरीन, पहला उसूल तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि 20, 30, 40 ये कैसे बनेंगे? इसके लिए एक दूसरा लेकिन उतना ही सीधा उसूल है। यहाँ सारा खेल तरतीब का है। इस बार पहले नंबर बोला जाएगा और फिर 10 यानी श। तो अर्शी का मतलब हुआ 2, 10 जो कि बन गया 20। इसी तरह 3 10 से 30 और 4 10 से 40 बनता है। एक और मिसाल देखते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। अगर 3 के बाद 10 लगाया जाए तो ये बन जाता है सान श यानी 30। देखा, सिर्फ तरतीब बदलने से मतलब ही बदल गया। यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। अब हम इन दोनों उसूलों को जोड़कर 21 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर बना सकते हैं। आइए देखें ये जादू कैसे काम करता है। फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। पहले दहाई वाला हिस्सा, फिर 10 और आखिर में इकाई वाला हिस्सा। तो 35 कैसे बनेगा? ये बनेगा 3 10 5 यानी सांशवू। ये पहले दो उसूलों का बेहतरीन मिलाप है। याद है ना वो पहेली जो हमने शुरू में देखी थी 78 की? अब इसकी मंतिक बिल्कुल सामने है। पहले 7, फिर 10 और आखिर में 8। इन तीनों को मिलाया तो बन गया छीशी बा। ये सिस्टम वाकई काम करता है। तो बस हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। 99 तक गिनती तो आ गई। अब देखते हैं कि 100 कैसे बनता है। एक 100 के लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बाय। बाय कहते हैं 100 को, तो एक 100 को कहते हैं ई बाय। ई बाय इससे एक नया बिल्डिंग ब्लॉक समझ लें जो हमें इससे भी बड़े नंबर बनाने में मदद देगा। तो इस सबसे क्या सीखा हमने? शायद यही कि कभी-कभी जो चीज़ें बहुत मुश्किल या पेचीदा लगती हैं वो असल में कुछ सादा उसूलों का मजमुआ होती हैं। बस उनको देखने का, समझने का एक अलग ज़ाविया चाहिए।